वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 जुलाई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कार उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है साथियों ओडिशा के पुरी में। भगवान जगन्नाथ की वापसी में यह उत्सव मनाया गया है कहाँ पर? तो ओडिशा के पुरी में साथियों। अब ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ होता है? तो ये ओडिशा में होता है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और यह कहाँ है? तो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। साथियों ओडिशा में महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। देखो कौन कौन से हैं? चिल्का अभ्यारण्य, सिम्पलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ खोजा गया है? तो ये ओडिशा में खोजा गया है। अब साथियों कार महोत्सव मनाया गया पुरी में। तो ओनम महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। बितास्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। खराची महोत्सव या खराची उत्सव या खर्ची उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया। साथियों आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लखनऊ में मनाया गया। सरहुल महोत्सव झारखंड, अम्बुबाची मेला असम, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया और आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव साथियों मुंबई, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद, गंगा सागर मेला साथियों कहाँ लगा है? तो पश्चिम बंगाल में साथियों। मेला माघी पंजाब, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल, अवतार महोत्सव राजस्थान, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में साथियों मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव ओडिशा, बुथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। संघाई महोत्सव मणिपुर, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मणिपुर, सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली, सिथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर और खीर भवानी मेला साथियों कहाँ लगा है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में लगा है। तो ये महत्वपूर्ण फेस्टिवल या महोत्सव साथियों थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहाँ के इतावरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखे जाने की घोषणा की गई है साथियों? तो साथियों नागपुर में रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है इतावरी रेलवे स्टेशन। उसका नया नाम क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। साथियों सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ये कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब साथियों नागपुर के इतावरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा साथियों और किया जाएगा सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। तो नागपुर साथियों ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है? तो 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। साथियों महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नागपुर में है साथियों। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है
और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और महाराष्ट्र की बस की पहली महिला ड्राइवर जो बनी है वो अर्चना अत्राम बनी है साथियों, महाराष्ट्र की पहली महिला बस ड्राइवर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है साथियों? तो DRDO ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है। साथियों इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको नासा के बारे में। आज आपका टॉपिक है नासा, इसके बारे में आप जो भी जानते हो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब DRDO ने साथियों यह किया है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और DRDO का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत DRDO के चेयरमैन है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास की मंजूरी दी है? तो गुजरात ने साथियों राष्ट्रीय समुद्री विकास परिसर के विकास की मंजूरी दी है। अब गुजरात ने दी है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल साथियों आपको किसी भी तरह का अगर डाउट होता है, किसी क्वेश्चन पे अगर कोई परेशानी होती है तो साथियों मुझे आप इस नंबर पे साथियों व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को अवश्य साथियों सॉल्व करूंगा। साथियों यहाँ पर राज्यसभा कितना है गुजरात में? तो 11 है। और लोकसभा कितना है? 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। देश की पहली न्यायिकी घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात के काकरापारा विद्युत संयंत्र में साथियों हुआ है। और काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये साथियों गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे है। अब अगला प्रश्न आपका है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो एयरलाइंस साथियों। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने में प्रथम स्थान पर साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो साथियों टाटा AIA ने साथियों व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से पेमेंट सुविधा शुरुआत करने की घोषणा की है साथियों प्रीमियम के लिए। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने पारंपरिक आयु गणना के नियम को खत्म कर दिया है? तो दक्षिण कोरिया ने साथियों पारंपरिक आयु गणना के नियम को खत्म कर दिया है। अब दक्षिण कोरिया ने साथियों किया है तो साथियों साउथ कोरिया, इसकी राजधानी क्या है? सियोल। यहाँ की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हॉन डक सो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। साथियों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा साथियों ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन है। 49वीं समांतर रेखा कौन कौन से 2 देश के बीच है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने श्रमिकों के लिए डिजिटल नोमेड स्ट्रेटेजी शुरू किया है साथियों? तो कनाडा ने श्रमिकों के लिए डिजिटल नोमेड स्ट्रेटेजी शुरू किया है साथियों। अब कनाडा ने किया है तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर साथियों कनाडा की करेंसी है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल शुरू हुआ है? तो साथियों ये शहर साथियों है कौन सा? तो वाराणसी। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे साथियों वाटर टैक्सी ट्रायल शुरू हुआ है। अब साथियों यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो देखो मैंने कल बताया था कि उत्तर प्रदेश के 7 उत्पाद को GI टैग दिया गया था, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। साथियों वो कौन कौन से 7 उत्पाद थे? तो अमरोहा ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज,
बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकासी और संभल हॉर्न क्राफ्ट। साथियों ये 7 उत्पाद को उत्तर प्रदेश के जीआई टैग दिया गया था। साथियों देखो, कानपुर है गंगा रिवर के किनारे, वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे, कन्नौज भी साथियों गंगा रिवर के किनारे है, इसे खुशबुओं का शहर बोलते हैं, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। साथियों कौन सी नदी किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। अब अगला प्रश्न आपका है, जगन्ना अम्मा बोडी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है जगन्ना अम्मा बोडी योजना। साथियों अब आंध्र प्रदेश ने किया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। साथियों फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। विनाइल के बैंडरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन है? तो फातिमा शेख हैं, जिसके योगदान को आंध्र प्रदेश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। मूलापेटा पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बीजाग टेक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम में रखी गई है। साथियों तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों अगर आपको करंट अफेयर में साथियों कभी भी किसी भी तरह की परेशानी हो या कभी कोई बात लगता है कि गलत है या फिर कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे बेझिझक साथियों व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब साथियों कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के विजेता हैं सुकेश कुमार। कौन है? तो सुकेश कुमार साथियों। और वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे? तो 5 प्रश्न हमारे थे, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजन हुआ साथियों? इसका तो इसका आयोजन हुआ अहमदाबाद में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को हुई। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंडोस। साथियों कौन है? अब्दुल्ला अल मंडोस। साथियों आज मैंने आपसे एक प्रश्न किया है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गरनोट डॉलनर किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी साथियों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।